क्या है कि मेरे खुद के ऊपर हमला हुआ और वो बाईतू के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये हनुमान जी बेनीवाल सांसद थे, वो भी साथ में थे। तो बहुत बड़ी शर्म की बात है जो मतलब मीडिया जैसा भाई कर्मचारी जो जब ये सरकार बदलेगी उस समय अपराधियों को पता चलेगा कि अपराध करने पर कैसी सजा वापस मिलती है। बाड़मेर में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, केवल एक व्यक्ति है राजनीतिक, वो इसको कानून को चलाता है, उसी कानून सब काम होता है। हो गया था वो तो बीच में कोई लेडीज वगैरह आ गई इसलिए उसका जीवन बच गया, नहीं तो उसको खत्म करना था। और सुनियोजित तरीके से प्री प्लानिंग से किया गया। उसको जो है बाड़मेर ग्रामीण जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद में उसको किया गया। ये सब दर्शाता है कि सत्ता पक्ष की सह के कारण जो है पुलिस दबी हुई है। पुलिस ने आज दिन तक, मारवाड़ी में कहावत है, बाढ़ रुखाड़ी खेत करे, खेत में बाढ़ खा जाए, वही कहावत है। अगर जो इनको हमने सुन के भेजा है जनता ने, वही अगर राक्षस बन जाए तो फिर। साहब सबल सिंह पर जो हमला हुआ था अभी तक उसमें कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया है और उन्होंने साफ तौर पर संदेह जताया था विधायक जी का। तो आप क्या कहना चाहोगे, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी ना होने का क्या कारण? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कि अभी बाड़मेर ज़िले के अंदर पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं और उसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर माइनिंग वाले भी कई लोगों के ऊपर हमले करके जान ले चुके हैं। और इससे भी अधिक क्या है कि मेरे खुद के ऊपर हमला हुआ और वो बाईतू के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये हनुमान जी बेनीवाल सांसद थे, वो भी साथ में थे। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर गुंडा राज चल रहा है। कांग्रेस पूर्ण रूप से इसमें इन्वॉल्व है। इनके विधायक भी इस तरह से जैसे आरोप लगा रहे हैं उसको, उनका जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो कौन बचाएगा। तो इस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। जनता परेशान है, त्रस्त है और पूर्ण रूप से ये राजस्थान की सरकार फैल हो चुकी है। लेकिन इसके लिए आने वाले वक्त के अंदर जनता पूरी तैयार खड़ी है और उसका जवाब इनको जनता वक्त आने पर देगी। लेकिन अभी अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो अधिकारी साफ सुन लें कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें समय पर, वरना फिर आने वाले समय के अंदर वो इधर उधर छुपते घूमेंगे। इसलिए जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, चाहे अधिकारी चाहे पुलिस प्रशासन है, जहाँ भी है उनको कार्रवाई करें। इसके लिए मैं उनको कई बार कह चुका और आगे भी उनको मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो दोषी है उनके खिलाफ चाहे कोई भी हो, इसको सजा होनी चाहिए। और उसके लिए हद हो गई है। आज 15-20 दिन हो गए है एक किसी पत्रकार के ऊपर रास्ते चलते के ऊपर जानलेवा हमला होता है। जानलेवा ही हो गया था वो तो बीच में कोई लेडीज वगैरह आ गई इसलिए उसका जीवन बच गया, नहीं तो उसको खत्म करना था। और सुनियोजित तरीके से प्री प्लानिंग से किया गया। उसको जो है बाड़मेर ग्रामीण जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद में उसको किया गया। ये सब दर्शाता है कि सत्ता पक्ष की सह के कारण जो है पुलिस दबी हुई है। पुलिस ने आज दिन तक पुलिस के हाथ खाली है। इसलिए मैं तो ये सरकार के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहा हूँ कि सरकार जो है कानून व्यवस्था में संपूर्ण रूप से फेल है। इसको लेकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनको अपने पद पे रहने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, औचित्य भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जो राजनीति का तीसरा स्तंभ है वो भी इस राजस्थान सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित है। जब भी इसकी वारदात हुई तो हम लोगों ने एसपी साहब से बात भी की, फोन भी किया, और चाहे किसी का भी नाम हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, तो न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय के साथ है, भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ खड़ी है और तुरंत इससे गिरफ्तारी होनी चाहिए। मतलब जो भाई सबल सिंह जी ने जो आरोप लगाए वो उनकी निजी विचारधारा है और ऐसा भाई असंभव नहीं, कोई भी मतलब इस विषय में सम्मिलित हो सकता है। कितना भी बड़ा राजनेता हो, उस कोई भी हो जिसने इसमें आते उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार 2018 में जब से बनी है, उस दिन से राजस्थान के सारे व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करने लग गए थे। ऐसे बहुत सारे वारदातें हुई थी, काफ़ी मर्डर भी हो गए थे और रोज़ ये अखबारों के अंदर आप पढ़ते होंगे, रोज़ की ऐसी घटनाएं, लड़ाई झगड़े हो रही है। और ये सब करवा कौन रहा है? ये इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, वो उन लोगों की मिली भगत से ये सारा हो रहा है। सबल सिंह जी के साथ में जो आत्मघाती हमला हुआ, इस घटना के अंदर बाड़मेर विधायक का नाम आना निश्चित रूप से संदेह के घेरे के अंदर है। तो उनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से और सबसे निवेदन करता हूँ कि इसकी गहनता से जांच की जाए और इनका नाम अगर यदि पाया जा रहा है
और ये है तो उनको भी निश्चित रूप से जो संविधान के अनुरूप प्रावधानों के अनुसार सजा मिलनी ही चाहिए। साहब दोषी नकाबपोश थे वो अलग बात है, पर सबल सिंह जी ने खुद ने बताया कि हमने पुलिस प्रशासन को आरोपियों के फोटो तक सुपुर्द कर दिए, उसके बावजूद भी कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इसको तो उन्हें गंभीरता से लेते हुए अगर यदि वास्तव में विधायक इसके संदेह के घेरे के अंदर है, अगर उनको है, उनको बहुत ही सीरियसली लेके उसके ऊपर जांच करनी चाहिए, और अगर वो है तो निश्चित रूप से उन्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और अगर सरकार मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वो अपने विधायकों के दबाव में ना आए, और सरकार एक सही सरकार इस तरह से होती है, तो इस तरह का हर जगह काम में जगह जगह विफल हो रहे हैं, तो वो ठीक भी नहीं है, और उसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेते हुए निर्णय ले, और नहीं तो जनता तो देख ही रही है। ये कायरानापूर्ण हमला हुआ, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी का मानना है कि इस तरीके की हिंसक कार्रवाई का इस लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। पत्रकारिता, पत्रकार ये चौथा स्तंभ है, और उनके साथ में ऐसा कृत्य किया जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ में क्या करते होता होगा। इससे मैं तो खुद इस घटना को, जब मैं यहाँ था नहीं, गुजरात तरफ था, और जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मैं खुद स्तब्ध रह गया कि राजस्थान की सरकार करने क्या जा रही है। ये अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार इस राजस्थान प्रदेश, जो शांतिप्रिय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिसमें विशेष तौर से हमारे बाड़मेर यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है जहाँ मारपीट का, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और ऐसी घटना हो रही है। मैं ऐसी घटना का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और मैं मेरी पार्टी की तरफ से भी आग्रह करूंगा, हम हमारी पार्टी की तरफ से भी सरकार से कहेंगे कि इन्होंने जो बयान दिया है और जिनको दोषी माना गया है इनकी निगाह में, उनके ऊपर कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको कानून के दायरे में लाके सलाखों के पीछे दे। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और उनके नाते मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जो पत्रकार महोदय पे हमला हुआ है उसकी जांच कराई जाए, एसओजी से जांच कराई जाए या सीबीआई से जांच कराई जाए, और उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगी। ये गुंडा राज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इस तरह ऐसे बढ़ेगा, एक दूसरे को काटने पे, मार उतारे पे आ जाएंगे, और उनके ऊपर जो आका बैठे हुए हैं राज के अंदर, वो उनकी सह पे अगर ये काम होगा तो इनकी जनता की कौन छोड़ेगा। एक बार फिर प्रशासन से मेरी मांग है, अगर उनको तुरंत न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिला तो जनता सड़क पे आएगी, उग्र आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और घटना है, और इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर हमला होना और फिर पकड़ा नहीं जाना, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार एक सरकार नहीं है, वो एक तानाशाह सरकार है, और जिस अभियुक्त बनाए गए हैं, अभियुक्तों के नाम आ रहे हैं, उसके बावजूद भी पकड़े नहीं जाना, ये बड़ी, मैं तो कहूँगा, निंदनीय घटना है और निंदनीय बात है। और अतिशीघ्र, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, कोई भी हो, मुजरिम होता है, उसे लोकतांत्रिक तरीके से, हमारी संवैधानिक तरीके से उसकी न्याय होना चाहिए, वो दंडित होना चाहिए। धन्यवाद। केवल सबल सिंह पर ही आक्रमण नहीं हुआ। आपकी जानकारी में बता दूं, ऑन ड्यूटी कार्यरत अशोक जी शर्मा जो कार्मिक है नगर परिषद के, उनके ऊपर भी एक आक्रमण किया गया। ऑन ड्यूटी थे, लेकिन उनके मुलजिमों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सबल सिंह जी भी जो आक्रमण जो हुआ, ये जानलेवा हमला किया गया, ये पूर्व सुयोजित योजनाबद्ध काम से होता है, लेकिन एक राजनीतिक कारण से इनके अभी तक कोई आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। बाड़मेर में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, केवल एक व्यक्ति है राजनीतिक, वो इसको कानून को चलाता है, उसी कानून सब काम होता है। सर, सब कुछ क्लियर है, लोगों ने ज्ञापन दिए, हड़तालें हुई, इसके बावजूद भी कुछ नहीं है, ऐसा क्यों, उसका क्या कारण है? आप कितने भी ज्ञापन दे दो, कितना भी प्रयास कर दो, मैं ये नहीं चाहता वो गिरफ्तारी नहीं हो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है वो गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग ही है जो ऐसा करते हैं। सब समाज को इकट्ठे होकर इनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। हुए सबल सिंह जैसे कई निर्दोष मारे गए। इधर ये हमारे अमरा राम जी पे भी आरटीआई कार्यकर्ता हुई है, भगवान सिंह लाबरू पे भी हुई है, ऐसी कई घटनाएं हुई है, पर यहाँ पे कोई न तो कोई व्यवस्था है कुछ, और न ही कुछ इसमें कोई संभालने वाला है।